हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है कंपास सर्वेइंग। आपका क्वेश्चन है आज का, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, वह है दिक्सूचक से दिक्मान पठन। आपका जो कंपास है उससे दिक्मान पढ़ना है, या इस क्वेश्चन को यह क्वेश्चन इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, दिक्सूचक का अस्थायी समायोजन। जो आपका दिक्सूचक है उसका अस्थायी समायोजन क्या है, यह कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि दिक्सूचक का अस्थायी समायोजन होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अस्थायी, यानी समायोजन का मतलब है कि दिक्सूचक को सेट करना, दिक्सूचक को सेट करना। तो ऐसे समायोजन जो दिक्सूचक के प्रत्येक स्थापन पर किए जाते हैं, ऐसे समायोजन जो दिक्सूचक के प्रत्येक स्थापन पर किए जाते हैं, उसे अस्थायी समायोजन कहते हैं। यानी जैसे दिक्सूचक को एक बिंदु से हटाकर जब दूसरे स्टेशन बिंदु पर स्थापित करेंगे, दूसरे से हटाकर तीसरे स्टेशन बिंदु पर स्थापित करेंगे, तो यह जो समायोजन है वह हर स्टेशन पे करना पड़ता है। यानी यह अस्थायी है, स्थायी नहीं है कि एक स्टेशन पे हम कर दिए तो आगे दूसरे और तीसरे स्टेशन पर ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। दिक्सूचक को एक स्टेशन बिंदु से जब हटाएंगे और दूसरे स्टेशन बिंदु पर लगाएंगे, या दूसरे से हटाकर फिर तीसरे बिंदु पर स्थापित करेंगे, तो यह सब समायोजन हर स्टेशन स्थापन बिंदु पर करने पड़ते हैं, क्योंकि यह अस्थायी है। तो यह आपका क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि दिक्सूचक से दिक्मान कैसे पढ़ा जाएगा, या दिक्सूचक का अस्थायी समायोजन क्या है। तो आइए देखते हैं इसको। दिक्सूचक से दिक्मान पढ़ने के निम्नलिखित 3 चरण हैं। दिक्सूचक से दिक्मान पढ़ने के निम्नलिखित 3 चरण हैं। पहला है केंद्रण, समतलन और तीसरा है प्रेक्षण। यानी सबसे पहले क्या किया जाएगा, केंद्रण किया जाएगा, सेंटरिंग। दूसरा क्या है, समतलन, लेवलिंग। और तीसरा है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। और जैसे दिक्सूचक का अस्थायी समायोजन है, तो उस समायोजन में सबसे पहला चरण क्या है कि सबसे पहले केंद्रण किया जाएगा, उसके बाद दिक्सूचक का समतलन किया जाएगा, उसके बाद प्रेक्षण किया जाएगा। प्रेक्षण का मतलब है कि दिक्मान को पढ़ना। तो ये देखते हैं कि जो पहला है चरण केंद्रण, यह क्या है। केंद्रण का मतलब है सेंटरिंग करना। जैसे आइए देखते हैं इसको। दिक्सूचक को त्रिपाद पर कसकर इसको स्टेशन के ठीक केंद्र बिंदु पर रखा जाता है। आप त्रिपाद जानते होंगे कि त्रिपाद में कितने टांगे होती हैं। त्रिपाद में 3 टांगे होती हैं, और तीनों टांगे एक बिंदु पर जुड़ी होती हैं। इसी त्रिपाद पर स्थापित किया जाता है क्या, प्रिज्मेटिक कंपास। तो केंद्रण का मतलब है सेंटरिंग करना। किसी भी स्टेशन बिंदु पर आपको स्थापित करना है प्रिज्मेटिक कंपास, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि स्टेशन बिंदु पर क्या लगा होता है, आरेखन छड़। तो आरेखन छड़ को उस स्टेशन बिंदु से आप हटा देंगे और वहाँ पे लगा देंगे आप पेग। वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, खूंटी लगा देंगे। अब इस खूंटी जहाँ आप लगा देंगे स्टेशन बिंदु पर, फिर उसके ऊपर लगाएंगे आप त्रिपाद। त्रिपाद को आप इस प्रकार सेट करेंगे कि त्रिपाद का जो सेंटर बिंदु है वह स्टेशन बिंदु जहाँ पर आप पेग लगाए हुए हैं उसके ठीक ऊपर होना चाहिए। तो इसको आप करेंगे कि त्रिपाद आप लगा देंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, दिक्सूचक को कस देंगे। त्रिपाद में आप जानते हैं कि लगा होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। उसी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पर आप
सेट करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास को। और बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट जो आपका त्रिपाद है एकदम उसके सेंटर बिंदु पर लगा होता है। केंद्रण के लिए दिक्सूचक के अक्ष से एक कंकड़ गिराया जाता है जो स्टेशन बिंदु पर लगी खूंटी के ठीक ऊपर पड़ना चाहिए। केंद्रण की जांच के लिए हम करते क्या हैं कि जो दिक्सूचक है, दिक्सूचक लगा है त्रिपाद पर, तो त्रिपाद का जो अक्ष है जहाँ बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट लगा हुआ है वहाँ से हम गिराएंगे कंकड़। एक कंकड़ उंगलियों की सहायता से वहाँ से गिराएंगे। वह कंकड़ जब हम वहाँ से गिराएं तो वह स्टेशन बिंदु पर जो लगी हुई खूंटी है उसके ठीक केंद्र बिंदु पर गिरना चाहिए। यदि कंकड़ खूंटी के ठीक केंद्र बिंदु पर गिर रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है वह एकदम ठीक स्टेशन बिंदु के ऊर्ध्वाधर स्थापित हुआ है और हमारा केंद्र जो हम किए हैं वह सही है। यदि कंकड़ खूंटी के अगल बगल बाहर की तरफ गिर रहा है तो केंद्रण सही नहीं हुआ है। हमारा जो कंपास है वह स्टेशन बिंदु के ठीक ऊपर स्थापित नहीं है। त्रिपाद को भूमि से इतनी ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए कि प्रेक्षक बगैर झुके अथवा उचके उपकरण पर कार्य कर सके। त्रिपाद को भूमि से इतना ऊंचाई पर सेट करेंगे। आप देखें त्रिपाद में 3 पैर होते हैं, तो त्रिपाद की ऊंचाई इतना रखनी चाहिए कि जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक का मतलब जो सर्वेक्षक है, वह जो दिक्मान को पढ़ेगा वह उसे न तो अधिक झुकना पड़े और न तो अधिक उचकना पड़े, न तो अधिक वह झुके और न तो अधिक उचके और दिक्मान को सही सही उपकरण पर पढ़ सके। इस प्रकार हमें त्रिपाद की ऊंचाई सेट करनी चाहिए ताकि प्रेक्षक को दिक्मान पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। तो आप केंद्र समझ गए हैं कि केंद्रण का मतलब है कि स्टेशन बिंदु के ठीक ऊपर प्रिज्मेटिक कंपास को सेट करना। दूसरा ये देखते हैं समतलन। बाल एवं सॉकेट व्यवस्था से दिक्सूचक को ठीक क्षैतिज किया जाता है, ठीक क्षैतिज किया जाता है ताकि अंशांकित चक्री स्वच्छंद घूम सके। आप जानते हैं कि बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट कहाँ लगा होता है? बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट लगा होता है आपके त्रिपाद में। ऐसी बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट पर आपका सेट किया जाता है क्या? प्रिज्मेटिक कंपास। तो बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट पर आप दिक्सूचक को स्थापित कर देंगे। फिर इसी बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट को यह आगे पीछे सेट करके इस प्रकार सेट करते हैं कि दिक्सूचक ठीक क्षैतिज अवस्था में आ जाए। जब दिक्सूचक ठीक क्षैतिज अवस्था में आ जाएगा तो कंपास में लगी जो अंशांकित रिंग है वह स्वच्छंद घूम सकेगी और प्रिज्मेटिक कंपास के जो अंशांकित रिंग के साथ जुड़ी हुई चुंबकीय सूचिका है वह ठीक यामोत्तर की दिशा को प्रदर्शित करने लगेगी। जब आपका दिक्सूचक बॉक्स या दिक्सूचक समतलन में नहीं होगा, यानी एक ठीक समतल में नहीं होगा, क्षैतिज अवस्था में नहीं होगा, तो अंशांकित जो रिंग है ठीक क्षैतिज अवस्था में नहीं होगी, वह कांच के ढक्कन से ऊपर चिपक जाएगी। और जब अंशांकित रिंग कांच के ढक्कन से चिपक जाएगी तो वह घूम नहीं पाएगी। जब घूम नहीं पाएगी तो उसी अंशांकित रिंग से जुड़ा हुआ है आपका चुंबकीय सूचिका, और जब अंशांकित रिंग नहीं घूमेगा तो सूचिका भी नहीं घूम पाएगी, क्योंकि सूचिका अस्थायी रूप से जुड़ी है इसके साथ, अंशांकित रिंग के साथ। और जब सूचिका नहीं घूम पाएगी तो ठीक यामोत्तर की दिशा को प्रदर्शित नहीं करेगी। और जब ठीक यामोत्तर की दिशा को प्रदर्शित नहीं करेगी तो जो हम जो प्रेक्षक दिक्मान को पढ़ेगा वह सही नहीं होगा। तो बाल एवं सॉकेट व्यवस्था से दिक्सूचक का क्या किया जाता है? समतलन किया जाता है। जब दिक्सूचक समतल अवस्था में होगा तो अंशांकित रिंग स्वच्छंद अवस्था में चारों तरफ घूम सकेगी और चुंबकीय सूचिका यामोत्तर की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तीसरा चरण है आपका प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब है कि दिक्मान का पठन। दिक्सूचक को त्रिपाद पर सेट करने के बाद बक्से को धीरे धीरे लक्ष्य आरेखन दंड की ओर घुमाया जाता है। जब आप दिक्सूचक को त्रिपाद पर स्थापित कर देंगे बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट व्यवस्था द्वारा, फिर उसके बाद
जो प्रेक्षक है दिक्सूचक बॉक्स को अपने हाथों से पकड़कर जिस स्टेशन बिंदु का दिक्मान ज्ञात करना होता है उसकी तरफ घुमाते हैं। दिक्सूचक बॉक्स को उधर की ओर घुमाते हैं। आप जानते हैं कि दिक्सूचक जो बॉक्स है उसकी परिधि पर दो वेदिकाएं लगी होती हैं, एक दर्श वेदिका और दूसरी है दृश्य वेदिका। दर्श वेदिका की तरफ खड़ा होता है कौन? सर्वेक्षक। और उसी दर्श वेदिका की ओर लगा होता है क्या? प्रिज्म लगा होता है, जो कि सर्वेक्षक द्वारा पाठ्यांक पढ़ने में सहयोग करता है। प्रिज्म द्वारा पाठ्यांक बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देता है ताकि सर्वेक्षक आसानी से दिक्मान को पढ़ सके। और दृश्य वेदिका में धागा या बाल बंधा होता है। दृश्य वेदिका किधर होती है? स्टेशन बिंदु की तरफ होती है। आरेखन दंड की ओर घुमाया जाता है। और लक्ष्य क्या है आपका? स्टेशन बिंदु। लक्ष्य दृश्य वेदिका तथा दर्श वेदिका तीनों को एक सीध रेखा में लाते हैं। सर्वेक्षक जो है दिक्सूचक बॉक्स को इस प्रकार घुमाएगा कि जो दृश्य वेदिका में लगा हुआ धागा है उसके ठीक सीध रेखा में आ जाए क्या? आपका स्टेशन। जब ठीक एक सीध रेखा में आ जाएगा स्टेशन, यानी दर्श्य वेदिका, दृश्य वेदिका और स्टेशन बिंदु तीनों एक सीध रेखा में लाते हैं। कौन लाता है? सर्वेक्षक लाता है दिक्सूचक बॉक्स को आवश्यकता अनुसार दाएं या बाएं घुमाकर। अब प्रिज्म को सेट करके चक्री पर पाठ्यांक पढ़ा जाता है। जब दर्श्य वेदिका, दृश्य वेदिका और स्टेशन बिंदु तीनों एक सीध रेखा में आ जाते हैं तब प्रिज्म को सेट करके चक्री पर जो पाठ्यांक है, रीडिंग है, दिक्मान है, उसको पढ़ता है सर्वेक्षक। जब तीनों एक सीध रेखा में आ जाएंगे तब प्रिज्म को सेट करके चक्री पर पाठ्यांक पढ़ा जाता है, कितना दिक्मान है। चक्री पर पाठ्यांक पढ़ते समय चुंबकीय सुई पूर्णतः स्थिर रहनी चाहिए। जिस समय चक्री पर पाठ्यांक सर्वेक्षक पढ़ रहा होगा तो चुंबकीय जो सूचिका है पूर्णतः स्थिर होनी चाहिए। सूचिका स्थिर नहीं रहेगी तो वह सही आमोत्तर की दिशा को प्रदर्शित नहीं किए रहेगी, तो जो दिक्मान आप पढ़ेंगे वह गलत हो जाएगा। तो पाठ्यांक पढ़ते समय चुंबकीय सूचिका पूर्णतः स्थिर होनी चाहिए। प्रिज्म को ऊपर नीचे खिसकाकर पाठ्यांक को स्पष्ट दिखता कर लेना चाहिए। यदि प्रिज्म से देखने पर अंशांकित रिंग पर खुदे पाठ्यांक साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो दर्श वेदिका में जो लगा प्रिज्म है उसको ऊपर नीचे खिसकाकर पाठ्यांक को स्पष्ट दिखता कर लेना चाहिए ताकि पाठ्यांक साफ साफ दिखाई दे सके। प्रिज्मेटिक दिक्सूचक में आधी डिग्री 30 मिनट तक के निशान बने होते हैं। जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें आधी डिग्री 30 मिनट तक के निशान बने होते हैं, यानी हाफ डिग्री तक का कोण प्रिज्मेटिक कंपास में पढ़ सकते हैं, परंतु 15 मिनट तक का मापन शुद्धता से किया जा सकता है। प्रिज्मेटिक कंपास जो है उसका अल्पतमांक होता है 30 मिनट, यानी यह आधा डिग्री तक का कोण इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं, परंतु 15 मिनट तक का मापन आसानी से किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो हमारा WCB सिस्टम पे काम करता है। WCB सिस्टम होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। प्रिज्मेटिक कंपास में दिक्मान का मान 0 से 360 डिग्री तक दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में होता है। तो प्रिज्मेटिक दिक्सूचक में जो पाठ्यांक लिखे होते हैं कहाँ लिखे होते हैं? अंशांकित रिंग पर। अंशांकित रिंग पर खाने कटे होते हैं और एक खाने के बीच की जो दूरी होती है वो आधा डिग्री 30 मिनट होती है, जो कि प्रिज्मेटिक कंपास का अल्पतमांक होता है, लेकिन हम इससे 15 मिनट तक का कोण पढ़ सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन था दिक्सूचक से दिक्मान पढ़ना या दिक्सूचक का अस्थायी समायोजन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन अधिक बार ऐसा ही पूछा जाएगा कि दिक्सूचक का अस्थायी समायोजन क्या होता है, यह कैसे किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़िए
और समझिए। ध्यान आपको रहे कि समायोजन का मतलब है कि ऑपरेटर्स को सेट करना। अस्थायी समायोजन कह रहा है, यानी वह समायोजन जो है अस्थायी नहीं है, उसको हर स्टेशन बिंदु पर करना पड़ता है। जैसे एक स्टेशन बिंदु से हम जब ऑपरेटर्स को हटाएंगे और दूसरे स्टेशन बिंदु पर लगाएंगे तो पुनः यह काम करना पड़ेगा, केंद्रण, समतलन और प्रेक्षण। फिर वहाँ से हटाकर दूसरे बिंदु पर लगाएंगे तो पुनः केंद्रण, समतलन, प्रेक्षण। यानी यह जो तीनों क्रियाएं हैं, केंद्रण, समतलन और प्रेक्षण, यह हर स्टेशन बिंदु पर करने पड़ते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अस्थायी, यानी वह अस्थायी नहीं है। ऐसे समायोजन जो स्टेशन बिंदु पर ऑपरेटर्स के प्रत्येक स्थापन पर किया जाता है उसे कहा जाता है अस्थायी समायोजन। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसके आगे की क्लास को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।